दोस्तों आए दिन कोई न कोई बाबा महिलाओं के मासिक धर्म के ऊपर ज्ञान देते हुए दिख जाता है। आज इन बाबाओं को सुनने वाले लोगों की संख्या भारत में काफी ज्यादा है दोस्तों। पर यह भी बात है कि अगर ये बाबा वाकई में महिलाओं के मासिक धर्म के ऊपर सही ज्ञान दे रहे होते तो आज हमारे देश की हालत ऐसी नहीं होती जैसे कि आज है। दोस्तों एक बार आप इन क्लिप्स को देखिए जिसमें जब पुरुषों से मासिक धर्म के बारे में पूछा गया तो उनका क्या जवाब रहा। थैली जैसा होता है जिसमें ब्लड इकट्ठा होता है। पक्का थैली? हाँ मैंने पढ़ा है उसके बारे में। देखा जाए तो वो ब्लड नहीं है मैडम, क्या बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति है एक लड़की के लिए। सुना है बीमारी का नाम तो सुना है, शायद बीमारी है महामारी की। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कैसे इन पुरुषों के पास मासिक धर्म को लेकर जो जानकारी थी उसका स्तर क्या था दोस्तों। अब ना केवल पुरुष बल्कि खुद महिलाएं भी, उनको भी इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं होती दोस्तों, और खुद भी वो अपने मासिक धर्म को लेकर काफी हीन भावना में रहती है। मैं सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी अभी भी ऐसी है जो कि ऐसा करती है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि अपनी पीरियड्स की वजह से स्कूल जाना ड्रॉप कर देती है दोस्तों, और ये हो रहा है भारत में। अब दोस्तों मानो या ना मानो, मासिक धर्म को लेकर जो हमारे देश के लोगों में हीनता का भाव है उसके पीछे कहीं न कहीं जो हमारे तथाकथित धार्मिक बाबा हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। अब भले ही यह मासिक धर्म को लेकर आए दिन बोलते रहते हो, पर यकीन मानिए मासिक धर्म क्या है इस विषय में ये बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। इनका मेन मुद्दा क्या रहता है? इनका मेन मुद्दा यह रहता है कि ये मासिक धर्म को एक ऐसी चीज करके दिखाते हैं मानो ये कोई घिनौनी और नीचा काम हो रहा हो, और अपने सुनने वालों को यह आदेश देते हैं मासिक धर्म में महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिलाओं को यह चीजें नहीं खानी चाहिए, पुरुषों को महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही 100 तरीके के और प्रतिबंध लगाते हैं ये। अब ऐसे में तो ऑब्वियस है कि कोई भी पुरुष और इवन खुद महिला भी मासिक धर्म को लेकर एक हीन भावना में रहेगी जरूर, क्योंकि इन गुरुओं ने जिनको समाज में इतनी ज्यादा इज्जत दी जाती है, इन्होंने खुद मासिक धर्म को काफी घिनौनी चीज बता दी है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या इन बाबाओं का मासिक धर्म के ऊपर बोलना उचित है? दोस्तों इसका सीधा जवाब है बिल्कुल उचित हो सकता है अगर इनके पास इसके विषय में जानकारी हो। पर सच तो यह है कि इनके पास मासिक धर्म को लेकर कोई जानकारी नहीं होती। यह बस मासिक धर्म को अपवित्र बताकर इस पर रोक टोक लगाते रहते हैं दोस्तों, ना कि लोगों को इसके बारे में सच्ची जानकारी देती हैं। अब दोस्तों हमें यह बात समझनी चाहिए कि जिस तरह एक पुरुष में एक निश्चित उम्र में दाढ़ी और मूंछ आना शुरू होते हैं, उसी तरह महिलाओं में भी एक निश्चित उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाता है, और ये सब प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं। और इसका संबंध बिल्कुल भी पवित्र अपवित्र से नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है दोस्तों। यह इंसानों के साथ साथ और मैमल में भी पाई जाती है, और हमें मासिक धर्म जैसी प्रक्रिया को और अच्छे से समझना है तो इसके लिए हमें जाना चाहिए किसी विज्ञान के पुस्तक के पास, ना कि हमारे तथाकथित बाबाओं के पास, जिनको विज्ञान तो छोड़ो बल्कि हमारे धर्म की भी सही जानकारी नहीं है। अगर इनको महिलाओं के मासिक धर्म से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो आखिर क्यों इन्होंने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है? इनको भी ये काट लेनी चाहिए ना, क्योंकि महिलाओं में मासिक धर्म और पुरुषों में दाढ़ी मूछे दोनों ही प्यूबर्टी के लक्षण होते हैं। पर अपनी दाढ़ी के विषय में ये कभी भी कुछ भी नहीं कहते, पर इनको महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर काफी दिक्कत होती है। धर्म इसलिए नहीं है, और ये सारे जितने भी हमारे तथाकथित बाबा लोग हैं इन चीजों को इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इनको समाज में अपना दबदबा बनाए रखना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।